क्लास 12th हिंदी मीडियम। टुडे इन योर ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स। आज आपकी ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में आपको मालूम है कि आपका फोर्थ चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है चुंबकीय आवेश, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इसमें जो टॉपिक आपका चल रहा है आज पढ़ना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के विषय में अध्ययन करना है। इस बल को क्या कहते हैं ये समझना। लास्ट टर्म में आप पढ़े थे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेशित कण तो उस पर कितना बल लगेगा। सेम वहाँ गतिमान आवेशित कण था चुंबकीय क्षेत्र में, तो लगने वाले बल का मान आप ज्ञात किए थे। आज आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक अर्थात चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो उस चालक पर कितना बल लगेगा ये ध्यान देना है। दोनों प्रश्न में ये टॉपिक में बहुत कम अंतर है, ध्यान से समझने की जरूरत है। एक गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है और एक धारावाही चालक पर लगने वाला बल है। ये दोनों बल लॉरेंज बल कहलाते हैं। ठीक है, दोनों बल जो होते हैं लॉरेंज बल कहलाते हैं। ध्यान देना है, लॉरेंज बल के नाम से ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि लॉरेंज बल है तो आपको लॉरेंज बल इन दोनों में से कोई एक कर देगा। लेकिन यदि कंडीशनल है कि कोई धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए या किसी धारावाही चालक के संबंधी लॉरेंज बल निकालो, व्यंजक ज्ञात करो, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है कि हमको धारावाही चालक की स्थिति का ज्ञात करना है। ठीक है, और गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के बारे में यदि पूछा जाए तो आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल निकालना है। तो गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल अलग टॉपिक है और धारावाही चालक पर लगने वाला बल अलग है। ये बहुत कम डिफरेंस है, ध्यान देना है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल फोर्स ऑन कैरिंग करंट कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कि इस चालक तार एक है जिसकी लंबाई L है। ये L स्मॉल l लंबाई की AB कोई चालक तार, ठीक है, AB। तो इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। तो इसमें ये धारावाही चालक तार जो AB है L लंबाई का, वो किसी चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों लंबवत है। ठीक है, तो उस पर जो लगने वाला बल F है वो भी लंबवत ही है। किसके लंबवत है? चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत लगने वाला बल, और इस लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ये धारावाही चालक पर लगने वाला बल होता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो लगने वाला बल F है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और जिन कारकों पर निर्भर करेगा उन सभी कारकों को एक सामूहिक कथन के रूप में हम निकालेंगे तो हमें व्यंजक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना स्मॉल l लंबाई का कोई धारावाही चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा I प्रवाहित हो रही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र
बी में रखा गया है, ठीक है। तब चालक तार पर लगने वाला बल कैपिटल एफ निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये पहला कारक है जिसमें हम लेके चलते हैं कि प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, कि इस चालक पर, धारावाही चालक पर लगने वाला बल प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अर्थात यदि चालक पर लगने वाला बल F है और प्रवाहित धारा I है तो F समानुपाती I। तो पहला कहना है कि लगने वाला बल F प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अर्थात F समानुपाती I, लगने वाला बल F, प्रवाहित धारा I। दूसरा कहना है कि लगने वाला बल F चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यदि हम यहाँ लिखते हैं B तो हम ये पाते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि F समानुपाती B, लगने वाला बल F चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती है। तीसरा, लगने वाला बल F चालक तार की लंबाई के समानुपाती होती है। यदि चालक तार की लंबाई, धारावाही चालक तार की लंबाई स्मॉल l है तो लगने वाला बल धारावाही चालक तार की लंबाई के समानुपाती होती है। अर्थात F समानुपाती L, F समानुपाती का चिन्ह है L। ध्यान देंगे, जो कथन है वो भी आप सुनेंगे और देखेंगे भी बोर्ड पे कि क्या लिखा जा रहा है। तो लगने वाला बल F धारावाही चालक तार की लंबाई, यहाँ लिख सकते हो स्मॉल l के समानुपाती होती है, अर्थात F समानुपाती L। चौथी बात है पॉइंट कि जो लगने वाला बल है, ध्यान देना, जो लगने वाला बल है उसमें हमको ध्यान देना है कि ये कोण पर भी निर्भर करता है। मतलब कहने का कि चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच की कोण की ज्या के समानुपाती होती है। ज्या माने साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लगने वाला बल कैपिटल F धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण की ज्या का मतलब है साइन थीटा या साइन के समानुपाती होगी, समानुपाती होती
होती है। अर्थात क्या होगा, F समानुपाती साइन थीटा, F समानुपाती साइन थीटा। ये चार कथन है। इन चारों कथनों को यदि हम एक ही सूत्र में कंबाइंड कर दें, संयुक्त कर दें, तो इन चारों कथनों को संयुक्त करने पर, इन चारों कथनों को संयुक्त करने पर, एक साथ मिलाने पर, संयुक्त करने तो ये रिजल्ट हमको मिलता है। क्या मिलेगा, इन चारों कथनों को संयुक्त करेंगे तो F समानुपाती I है पहला, फिर B है चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती, फिर उसकी लंबाई L, और जो दोनों के बीच का कोण, धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है, तो उसकी ज्या मतलब साइन, ये थीटा कोण बन रहा है तो साइन थीटा है ना, ज्या को ज्या साइन कास का ये हिंदी में नाम है, तो साइन थीटा। तो F समानुपाती IBL साइन थीटा, ये चार कथन है, I है, B है, L है और साइन थीटा। ये हम संयुक्त रूप से चारों कथनों को लिख दिए हैं गणितीय भाषा में। तो F इक्वल टू KIBL साइन थीटा, F इक्वल टू KIBL साइन थीटा, जहाँ K आपको मालूम है कि कोई भी समानुपाती चिन्ह हटती है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर K हम समानुपाती चिन्ह हटाकर K एक नियतांक लिए, ठीक है, तो ये एक समानुपातिक नियतांक कहलाएगा। ठीक है, यदि ये माना जाए, यदि K बराबर 1 लिया जाए तो ये सब व्यंजक बनता है F इक्वल टू IBL साइन थीटा, F इक्वल टू IBL साइन थीटा। यह किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक है। ये लॉरेंज बल भी कहलाता है। हम वैज्ञानिक लॉरेंज ने भी इस लगने वाले बल के लिए नियम बनाया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको लॉरेंज बल भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नेक्स्ट अब स्थितियां हैं कुछ हमारे पास। क्या है, स्थितियों में है नंबर 1, पहला कंडीशन है ये जो लगने वाला बल का मान है ये कोण पर निर्भर करेगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई नहीं बदलना है धारा में, तो लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करती है, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो स्थिति प्रथम क्या है, पहला कथन कि यदि चालक में बहने वाली धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। ठीक है, यदि धारावाही चालक पर जो प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा एक दूसरे के लंबवत है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री लिया जाएगा, है ना। अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब पहले का धारा की दिशा एक नंबर, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, लंबवत है। ऐसी स्थिति में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिया जाएगा। तो F इक्वल टू IBL साइन 90। ठीक है, और आपको मालूम है कि साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो F इक्वल टू IBL ये अधिकतम मान हो, यह लगने वाले लॉरेंज बल का मान हो। दूसरी स्थिति आती है स्थिति सेकेंड, हम देख रहे हैं कब, दूसरी स्थिति में यदि चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में,
मतलब पहले का कि प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा दोनों के बीच है, दोनों की दिशा एक ही है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। तो दूसरी स्थिति है, यदि प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान, तब थीटा बराबर 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो F इक्वल टू IBL साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू आपको क्या मालूम है? 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये F इक्वल टू जो है 0 हो जाएगा। अर्थात धारावाही चालक पर जो लगने वाले बल की दिशा होगी वो दोनों का चालक तार पर लगने वाला जो बल होगा वो इस स्थिति में शून्य हो। ठीक है, कब? जब प्रवाहित धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक समान, अर्थात दोनों के बीच थीटा का वैल्यू 0 है, तो F इक्वल टू 0 मिलेगा। अब हम इसको ये देख सकते हैं, तो स्थितियां थी, विभिन्न स्थितियां कि लॉरेंज बल किन स्थितियों में ज्ञात किया जा सकता है। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है अगला कि ये जो लगने वाला बल लॉरेंज बल है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए क्या नियम क्या है ना? तो इनमें वैज्ञानिकों ने नियम दिया है, थोड़ा सा आपको समझना है कि लगने वाला बल का मान जो लॉरेंज बल का मान है वो उसके लिए क्या क्या नियम है। तो सबसे पहले आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको समझना है लगने वाले लॉरेंज बल की दिशा बताने के लिए। पहले भी हम बताए थे गतिमान आवेश के कारण आवेश पर लगने वाले बल के लिए लॉरेंज बल वहां भी था, वहां भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था, और यहाँ धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के लिए भी हम जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने क्या बताया था? वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने यदि हम बाएं हाथ की उंगलियों को, कौन सी उंगली? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ठीक है, इन तीनों बाएं हाथ की इन तीनों उंगलियों को इस तरह से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, तर्जनी उंगली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, तथा मध्यमा चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा बताती है, तो अंगूठा उस धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, इसी तरह से दाएं हाथ की हथेली का नियम भी है। दाएं हाथ की हथेली को हम इस तरह से फैलाएं कि उंगलियां, हाथ की उंगलियां और अंगूठा दोनों एक दूसरे के लंबवत रहे। ठीक है, तो यदि जो अंगुलियां हैं उनकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ठीक है, तथा अंगूठा चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा बता रही है, तो हथेली के लंबवत दिशा, हथेली खुली हाथ के हथेली के लंबवत जो होगी वो धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। आगे की टॉपिक देखेंगे और कॉपी भी आप कंप्लीट करते रहिए। कोई डाउट है तो आप पूछेंगे, आपका डाउट दूर किया जाएगा। थैंक्स।